आज के वीडियो सेशन में हम एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो भी यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत सारा उपयोग है। ओके, तो हम लोग समझने वाले हैं कि त्वरण क्या होता है, त्वरण के द्वारा किस तरीके से हम लोग अपने दैनिक जीवन में त्वरण का यूज क्या होता है, इसके बारे में देखने वाले। ठीक है, तो त्वरण की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको त्वरण के नाम से जाना जाता है और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन से मिलता जुलता एक आपके जीवन में शब्द होगा एक्सलेटर, जिसको बोलचाल की भाषा में एक्सलेटर कहते हैं। एक्चुअल में ये होता है एक्सेलरेटर। ठीक है, एक्सेलरेटर क्या होता है, जैसे बाइक वगैरह में आपको जनरली देखने को मिला होगा, भूम भूम करके बच्चे सब करते हैं, तो एक्सेलरेटर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेटर बना है इसी एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो समझते हैं पहले एक्सेलरेशन क्या होता है। जिस प्रकार हमें पता है कि यदि किसी बाइक की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दैट मीन्स एक घंटे में अगर उसी स्पीड से गाड़ी को चलाया जाए तो एक घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी, है ना। तो ये चाल का मतलब हो गया। उसी तरीके से हमें त्वरण का भी मतलब समझना है कि यदि किसी कार का या फिर किसी वाहन का एक्सेलरेशन 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब क्या है। तो पहले हम लोग समझते हैं फिर देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सड़क है और इस सड़क पे बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो चल रही हैं। ओके, तो इस सड़क के ऊपर मान लेते हैं एक क्या है, ये लड़का है। ठीक है, लड़का बड़ी खूबसूरत है, देखिए ध्यान से। अभी लड़का क्या होगा, इस तरफ चलेगा, तो कभी कभी ये लड़का क्या होगा, स्पीड में जाएगा और कभी कभी धीरे धीरे जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई यहाँ पे कुत्ता इसको क्या किया, पीछा कर दिया, पछेड़ दिया। अब ये लड़का इसे जान छुड़ा करके भागेगा खूब स्पीड में, है ना। लेकिन देखा कि कुछ देर बाद पीछे मुड़ के लड़के ने देखा कि कुत्ता तो पीछे छूट गया, दिख ही नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में लड़का क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। फिर देखा कि फिर वो 2-3 कुत्तों को और लेकर के आ गया, तो उस कंडीशन में और ये क्या होगा, भागता हुआ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि लड़का कभी अपने स्पीड को बढ़ा दे रहा है, कभी अपने स्पीड को घटा दे रहा है। तो जब लड़का अपने स्पीड को घटा दे रहा है, बढ़ा दे रहा है, और यही जो जिसके स्पीड में, इसको वेलोसिटी कहा जाता है फिजिक्स की भाषा में, ये जो वेलोसिटी में इसका जो डिफरेंस आ रहा है, वही डिफरेंस क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। समझ में आ रहा है इतना चीज़। अब ये नहीं समझना है कुत्ता और ये लड़के वाला स्टोरी, बस वो मैंने समझाने के लिए बताया था। ओके, है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने समझा कि मान लीजिए हम बाइक निकालते हैं सुबह सुबह, और बाइक निकालेंगे तो बाइक का एक्चुअल में वेलोसिटी क्या होगा, 0। लेकिन कुछ दूर हम जाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी थी और जब हम कुछ दूर चले गए तो कुछ वेलोसिटी है। तो ये जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, अंतर है, या फिर ये जो वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रहा है, वेग में परिवर्तन का ये जो दर है, वेग बार बार परिवर्तित हो रहा है, इसी दर को कहा जाता है एक्सेलरेशन। ठीक है, त्वरण कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो बोलेंगे किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। त्वरण कहा जाता है। एकांक का मतलब हो गया प्रति समय, यानी प्रति 1 सेकेंड के बाद। जैसे अगर हम मान लें कि किसी कार का जो स्पीड है वो दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में वो कार कितनी दूरी तय करेगी, 4 किलोमीटर। सेम उसी तरीके से अगर हमें दिया जाए ये जो वेलोसिटी है, इसको हम क्या कहेंगे, एकांक समय में होने वाला परिवर्तन। किस में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में। तो यहाँ से अगर हम इसका चाहें तो एक और डेफिनेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन फाइंड आउट करेंगे, दूसरा डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में जो परिवर्तन की दर होगी
उसी को एक्सेलरेशन त्वरण के नाम से जाना जाएगा। अगर इसकी फार्मूला की हम बात करें, अच्छा ये बताइए, एक चीज़ आप पढ़े होंगे, सदिश होगा या कि अदिश होगा, तो सबसे अच्छी बात है ये कि यह सदिश राशि होगा। क्यों? क्योंकि सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें उनमें डायरेक्शन के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड भी पाया जाता है। तो इसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। एक और तरीके से हम सदिश सदिश साबित कर सकते हैं, कैसे हम बताते हैं आपको। ये सदिश राशि होगी। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे हम त्वरण का फॉर्मूला फाइंड आउट करें तो त्वरण बराबर हम लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन और बटा में वेग जब परिवर्तित होगा तो इसमें कुछ ना कुछ समय टाइम लिया गया होगा, तो टेकन टाइम, लिया गया समय। इस प्रकार माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। प्रारंभिक वेग को हम क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। अंतिम वेग को मान लेते हैं v। जैसे मान लीजिए कोई अभी स्टार्टिंग हुई कोई वस्तु, तो उसका u मान लेते हैं। जब वो लास्ट स्टेज में है तो उसको v मान लेते हैं। और ये जो वेग बढ़ाया गया है u से v हुआ है, तो u से v होने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो उसको टाइम t मान लेंगे। अंतिम वेग बराबर v तथा समय t। इन दैट केस यहाँ पे त्वरण को हम लोग a से डिनोट करते हैं, तो a बराबर वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है? तो समीकरण, अंतिम वेग क्या है? v, और परिवर्तन हो रहा है किससे? u से, v बटा u, और समय कितना लग रहा है? t। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया किसका? त्वरण का। त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया? v माइनस u बाई टी। ठीक है, आपको दिख गया होगा। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो दो तरीके का यूनिट होगा इसका, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट में क्या होता है? ये दोनों क्या है? वेग। तो वेग का मात्रक क्या होता है? मान लीजिए हम यहाँ पे एसआई यूनिट लिखते हैं, तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, और समय का एसआई मात्रक क्या होता है? टी है, तो समय का सेकेंड। इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड का पावर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको अगर हम चाहें तो कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड का पावर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा चीज़, हम अगर इसका सीजीएस निकालना चाहें तो सीजीएस यूनिट कैसे निकालते हैं? ये जो वेलोसिटी होता है इसका सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड अपॉन सेकेंड, या इसको चाहें तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई यूनिट हो गया और सीजीएस यूनिट। अब एक चीज और हमने देखा था कि त्वरण को हमने लिखा था कि यह एक प्रकार की सदिश राशि है। अब इसको एक और तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे जो त्वरण का हमने मिलता जुलता फॉर्मूला निकाला है छोटा सा, ये क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। और वेग बताइए क्या होता है? एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट मीन्स सदिश राशि होता है। और जब ये सदिश राशि होता है इसका मतलब ये भी सदिश राशि होगा। कौन? त्वरण भी एक प्रकार की सदिश राशि होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर और अच्छे तरीके समझते हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे कि यदि किसी वस्तु का त्वरण 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो इन दैट केस वहां पे इसका मतलब क्या होता है। ओके, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब त्वरण को और अच्छे तरीके से हम समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स का एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं त्वरण को और बढ़िया तरीके से कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ से भी इसका अर्थ भी निकलेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी वस्तु का u यानी प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और इसका फाइनल वेग है, फाइनल वेलोसिटी जो है, अंतिम वेग जो है इसका 20 मीटर प्रति सेकेंड, और ये जो वेग परिवर्तन की दर है इसमें समय लग रहा है इसको 10 सेकेंड। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं? इसका वो निकालते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए बराबर फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v का वैल्यू है 20 माइनस यू का 10 अपॉन टी का वैल्यू 10। दैट मीन्स यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 20 में से 10 जाएगा 10 बटा 10, यानी यहाँ पे आ गया क्या? 1 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ तक रहने देते हैं। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं? u का मान ले लेते हैं 20 मीटर प्रति सेकेंड, v का मान ले लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, और ये जो टेकन टाइम है ये लेते हैं 10 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन
ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। वी का वैल्यू है 10 माइनस 20 अपॉन टी। 10 में से 20 जाएगा -10। टी का वैल्यू टी है 10 है तो 10 यहाँ पे आ गया -1। अब यहाँ से दो चीज़ें हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, यानी इसको बोल सकते हैं हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ये जो आया है इसको बोल सकते हैं हम निगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन जो फिजिक्स के जो प्रणेता थे उन्हें ये बात ठीक नहीं लगा। उन्होंने एक्सेलरेशन का मतलब इसको बताया, यानी किसी वस्तु का वेग जो है प्रत्येक सेकंड में बढ़ता जाएगा तो उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन। लेकिन अगर किसी वस्तु का वेग प्रत्येक सेकंड में घट रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में प्रारंभिक वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड और इसका एक्सेलरेशन कितना आया है 1 मीटर प्रति सेकंड। दैट मीन्स प्रत्येक 1 सेकंड के बाद इसका ये जो 10 है ये बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड है पहले सेकंड में, पहले सेकंड में कितना हो जाएगा 1 बढ़ेगा तो 11, दूसरे में 12, तीसरे में 13 और जैसे ही 10 सेकंड पूरा हो जाएगा ये फाइनल वेलोसिटी कितने को प्राप्त कर लेगा 20 को प्राप्त कर लेगा, जो कि यहाँ पे है। समझिएगा ध्यान से इस बात को कि अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड है और इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक 1 सेकंड के बाद 1 मीटर का इजाफा हो जाएगा इसके u के वैल्यू में, यानी प्रत्येक में 10 मतलब 1 सेकंड आएगा तो 11 हो जाएगा, अगले 1 सेकंड में 12, अगले 1 सेकंड में 13, अगले 1 सेकंड में 14 और अगले 10 सेकंड में तो 10 में 10 20, जो कि फाइनल वेलोसिटी को दर्शाता है। इस वजह से इसको बोला जाता है एक्सेलरेटर। ओके, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो निगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, आप ऐसे जिस तरह से इसको समझे हैं वैसे इसको भी समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी था 20, फाइनल वेलोसिटी हो गया 10, तो 20 से 10 आया, कैसे आया, तो प्रत्येक 1 सेकेंड के बाद 1 मीटर का कमी हुई उसके वेलोसिटी में। जैसे मान लीजिए अभी है 20, लेकिन 1 सेकेंड बाद चूंकि इसका एक्सेलरेशन जो है -1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आया है, इसका मतलब कि जैसे ही 1 सेकेंड बीतेगा 19 आ जाएगा, फिर आएगा 1 सेकेंड 18, ऐसे करके 10 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है इसको बोला जाता है, जो वैज्ञानिकों ने इसका नाम एक अलग दे दिया मंदन। इसका नाम क्या दे दिया, मंदन। और इसको अलग भाषा में अंग्रेजी में इसको कहा जाता है रिटार्डेशन। इसको किस नाम से जाना जाएगा, रिटार्डेशन। तो अगर किसी वस्तु का एक्सेलरेशन निगेटिव हो तो उसको कहेंगे मंदन रिटार्डेशन, और पॉजिटिव हो तो उसको बोलते हैं त्वरण, यानी एक्सेलरेशन ही बोला जाता है। ठीक है, आई होप समझे होंगे इस बात को। अब यहाँ से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर किसी पिंड का एक्सेलरेशन 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी पिंड का एक्सेलरेशन 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया है, दैट मीन्स प्रत्येक 1 सेकेंड के बाद इसके प्रारंभिक वेग में 10 मीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी, फिर 1 सेकेंड आएगा 10 मीटर बढ़ेगा, फिर 1 सेकेंड 10 मीटर। इस तरीके से एक्सेलरेशन को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप एक्सेलरेशन को आप लोग समझे होंगे। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे एक्सेलरेशन के टाइप्स भी हैं, और एक्सेलरेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, तो उसको नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, हैव ए ग्रेट डे।